साथियों नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। भारत के सुदूर पूर्वोत्तर में स्थित और म्यांमार बांग्लादेश की सीमाओं से जुड़ा मणिपुर केवल एक राज्य नहीं है, यह भारत की सुरक्षा, अस्मिता और रणनीतिक धरोहर का प्रतीक है। यह राज्य लंबे समय से अस्थिरता और हिंसा के साए में जी रहा है। हाल के घटनाक्रमों ने इस संवेदनशीलता को और अधिक गहरा दिया है, लेकिन सवाल यह है कि मणिपुर के साथ सुरक्षा के स्तर पर आखिर खिलवाड़ कौन कर रहा है। म्यांमार की सीमा से 900 हथियारबंद कुकी उग्रवादियों की घुसपैठ की सनसनीखेज खबर, जिसने पहले से ही संघर्षों में उलझे राज्य को हिला दिया था, आखिरकार झूठी निकली। इसने न केवल राज्य की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए, बल्कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा नीतियों पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाए। 20 सितंबर 2024 को मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी कि 900 कुकी उग्रवादियों की म्यांमार में घुसपैठ हो चुकी है। इन उग्रवादियों को जंगल युद्ध, ड्रोन से हमले और बमबारी की ट्रेनिंग दी गई थी और वे 28 सितंबर को मणिपुर के मैतेई समुदाय पर समन्वित हमले की योजना बना रहे थे। यह खबर सुनते ही मणिपुर में दहशत फैल गई और कई समुदायों में तनाव की स्थिति बन गई। कुकी समुदाय ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया और इसे उनके खिलाफ हिंसा भड़काने का बहाना करार दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ ही दिनों बाद 26 सितंबर को वही सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने अपनी पिछली बात से पलटते हुए कहा कि 900 कुकी उग्रवादियों की घुसपैठ की सूचना जमीन पर सत्यापित नहीं हो सकी है। उसके अनुसार इस इनपुट को कई स्रोतों से सत्यापित करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। यह बयान केवल सुरक्षा सलाहकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है, बल्कि इस गंभीर खुफिया सूचना के आधार पर राज्य में उत्पन्न भय को भी बेवजह साबित करता है। इससे पहले 17 सितंबर को मणिपुर के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भी एक पत्र जारी हुआ था, जिसमें डीजीपी और सुरक्षा सलाहकार को 900 उग्रवादियों की घुसपैठ के बारे में चेतावनी दी गई थी। उस पत्र ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी और इसे कई लोगों ने अफवाह करार दिया, लेकिन राज्य सरकार की चुप्पी ने इस रिपोर्ट को और विश्वसनीय बना दिया था। समूचे राज्य के साथ देश भर के लोगों में सनसनी मचा देने वाली ऐसी गंभीर लापरवाही का क्या सुरक्षा सलाहकार महोदय की काबिलियत, समझ और क्षमता की कलई नहीं खोल देती। जब राज्य के जनजातीय समुदाय के लोग आंदोलित हो उठे, दबाव के बावजूद स्थानीय मीडिया राज्य में इंटेलिजेंस एजेंसियों और उनके आकाओं के इंटेलिजेंस को कटघरे में खड़ा कर दे, तो आप आकर कहते हैं कि मेरी सूचना कंफर्म नहीं हुई। यह घटना एक बार फिर मणिपुर के गंभीर हालात को बयां करती है। यह घटना राज्य में तैनात सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों, खासकर उनके आला अफसरों की काबिलियत पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। और यह भी सवाल उठा कि सीमा की निगरानी करने वाली असम राइफल्स के रहते ये उग्रवादी बिना किसी मदद के कैसे सीमा पार कर पाए। क्या यह सुरक्षा एजेंसियों की गंभीर चूक नहीं है? इसके अलावा यह सवाल भी उठने लगा कि अचानक कुकी बाहुल इलाकों में सीमा पर फेंसिंग का काम क्यों रोक दिया गया। तो उसके बाद ये खंडन आ गया कि न कोई घुसा था, न घुसा है, न घुस रहा है। असम राइफल्स एक बहुत पुराना और प्रतिष्ठित सुरक्षा बल है। इसकी अपनी साख है, पर जब फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन का दौर चल रहा हो, तो राजनीतिक चालें चली जा रही हो, तो उसमें उसका पिसना भी स्वाभाविक है। लोग पूछ रहे हैं कि 900 उग्रवादियों का मणिपुर में प्रवेश करना अगर सच था, तो यह भारत की सुरक्षा में गंभीर चूक होती। अगर ये गलत था, तो इससे साफ है कि खुफिया एजेंसियां या तो नाकाम रही हैं या फिर जानबूझकर अफवाहें फैलाई गई। इससे एक सवाल और उठता है कि क्या असम राइफल्स ने अपनी जिम्मेदारी निभाई या उसकी सुनी नहीं गई। इस पूरे प्रकरण से मणिपुर की सुरक्षा स्थिति पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 900 उग्रवादियों की घुसपैठ की झूठी रिपोर्ट ने राज्य में डर और भ्रम की स्थिति पैदा कर दी और सुरक्षा एजेंसियों की विश्वसनीयता को भी धक्का पहुंचाया।
केंद्र सरकार को इस मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मणिपुर जैसे संवेदनशील राज्य की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ न हो। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की नाकामियों के कारण मणिपुर पहले से नेतृत्व विहीन महसूस कर रहा है। केंद्र सरकार भी इस तरफ गंभीरता से ध्यान देती नहीं दिखाई देती है। तो सवाल यह है कि मणिपुर का माई बाप आखिर कौन है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।